हाय, वेलकम बैक। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 6.5 का प्रश्न संख्या छठा क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या कह रहा है इसे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के भुजा 2a है और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्लानिंग दे दिया कि एक समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस जो में प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज में भुजा बराबर कितना दे दिया हमको 2a, यानी कि सब का हम समबाहु त्रिभुज में 2a कर दिया। अब क्या करा कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें, प्रत्येक शीर्षलंब के लंबाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर शीर्षलंब का मतलब क्या समझते हैं, है ना। शीर्षलंब के तो शीर्षलंब यहां डालते हैं, तो ए से डाल देते हैं, एक यहाँ एम हो गया, ठीक है ना। यहाँ हो गया शीर्षलंब। और शीर्षलंब सब पर डलाएगा, तो यहाँ सी से इस पर डलाएगा, ए बी के बीच में हो गया, और बीसी से एसी के बीच में होगा। शीर्षलंब ये हो गया, सब डाल दे शीर्षलंब हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना। शीर्षलंब कौन है? ए है, ए है, ए है, ए है। जब भुजा बराबर होगा तो शीर्षलंब भी बराबर होगा। तो एक शीर्षलंब बराबर निकल जाएगा, तो प्रत्येक हमको शीर्षलंब हमको निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखना क्या लिखेंगे, त्रिभुज। सबसे पहले देखिए त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी में दिया, क्या दिया? भुजा बराबर कितना दे दिया हमको 2a हो गया। अब यहाँ पर जरा से देखिएगा, इसका भी हटा दे रहे हैं, एक हम शीर्षलंब का भी अति ज्ञात कर रहे हैं, इसका हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अभी देखिएगा यहां से एक हम लाइन खींच दे रहे हैं, ये शीर्षलंब है, तो इस शीर्षलंब को हम निकाल देंगे, इसका बराबर हम निकाल देंगे, तो इसका है ना, इसका और इसका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा ऑटोमेटिक। तो सबको भुजा बराबर। अब चलते हैं, देखिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी एम में, क्या ए बी एम में, और जहां से शीर्षलंब हमको घिसाता है उस जगह पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब देखिए ए बी एम में, ए बी एम में चलता है ना, तो हमको कोण एम बराबर कितना है 90 डिग्री हो गया कि नहीं। अब कौन एम बराबर 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर देखना है कि हम आप लोग को बताए थे कि जो कोण बनता है उसका सामने कारण हो जाता है, जो कोण बनता है उसका सामने क्या होता है? कारण होता है। तो ये कारण हो गया। तो हम बताए थे कारण स्क्वायर बराबर क्या था, तो क्या होता है। तो चलते हैं, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से कारण बराबर क्या होता है पता ना। तो लिखे कारण स्क्वायर बराबर क्या, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कारण बराबर ये दोनों का जोड़ होता है। तो इसमें कारण कितना हमको, तो ये वाला कारण है, क्योंकि कौन यहाँ बना तो ये वाला कारण हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a का स्क्वायर बराबर, अब लंब इसमें कितना दे दिया, तो लंब तो हमको निकालना है ना, है नहीं। तो लंब हमको निकालना है, अब आधार कितना है, तो लंब के लंब में हो जाएगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस आधार कितना है। तो देखिएगा एक चीज और है, यहां से यहां टोटल से कितना है हमको 2a, तो इसका आधा करेंगे तो एक के और एक ए होगा, तो 2a हो जाएगा। तो बी एम बराबर कितना हो गया हमको ए का स्क्वायर, है नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे इसका डिटेल लिख लीजिए, सिंपल तरीका ऐसे लिख सकते हैं हम। यहां पर देखिएगा, यहां पर बता देते हैं, जैसे ए बी स्क्वायर है नहीं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस आधार कितना बी एम स्क्वायर हो गया। अब ए बी स्क्वायर कितना हमको, तो 2a का होल स्क्वायर, ए एम का कितना ए स्क्वायर, और बी एम सॉरी एम का नहीं दिया, तो एम के एम रहने दीजिए, तो ए एम प्लस स्क्वायर
बी एम कितना दिया हमको, तो बी एम कितना, ए का स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया। अब देखिएगा, दो दूना 4a स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आया। ए प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर। अच्छा, 4a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर चल गया, कितना बचा, 3a स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर हो गया। अच्छा, ए स्क्वायर में इधर आके रूट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो इधर स्क्वायर में इधर आके रूट में, तो रूट कितना हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बराबर ए। अच्छा, हमको क्या चीज पर है, स्क्वायर, ए पर स्क्वायर है, तो एक के स्क्वायर कट जाएगा, तो हमको कितना बच गया √3a, क्योंकि ए का स्क्वायर था, तो वर्गमूल ए को निकालेंगे तो ए हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ए एम। हमको यह था कि एम बराबर कितना आ गया √3a, तो लम हमको √3a इसका हो गया √3a, तो इसका फिर क्या हो जाएगा √3a, इसका फिर क्या हो जाएगा √3a हो गया आपका। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है। कह रहा है कि समचतुर्भुज भुजाओं का वर्गों का योग बराबर होता है या नहीं होता, यह दर्शाना है, बराबर होता है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज छाप दिए, और समचतुर्भुज में जानवर कहते हैं सब भुजा आपस में बराबर हो। हम विकर्ण भी खींच दिए हैं, क्योंकि ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा क्या होगा बराबर हो जाएगा, तो सब आपस में बराबर होता है या नहीं होता। ठीक है, समचतुर्भुज के मतलब कि ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा इबला इबला सब बराबर, विकर्ण में भी बराबर। ठीक है चलते हैं। तो सबसे पहले सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस इबला ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी या सी डी स्क्वायर है ना, फिर क्या ए डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर दोनों का विकर्ण है ना। जब ए सब आपस में बराबर है तो इस ए सब को जोड़ के ए विकर्ण दोनों को क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस क्या बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समझ में आया, ये बराबर है सिद्ध करना, तो लिखेंगे लिख देंगे सिद्ध करना है, ये ऊपर में लिख दीजिए, सॉरी ऊपर में नहीं लिखे थे हम, लिख देते हैं सिद्ध करना है, हो गया लिख दिए। अब सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है, यानी कि ए सब जोड़कर ए दोनों बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना कि बराबर है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता समचतुर्भुज का, भुजा बराबर एक फॉर्मूला होता, क्योंकि भुजा के सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे सम सम चतुर्भुज का भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट है ना, पहला विकर्ण लिख दिए हैं, शॉर्ट में विकर्ण लिख दिए है ना स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, ये चीज याद रखिएगा, समचतुर्भुज का भुजा होता है ना। तो देखिए अब चलते हैं अभी ए बी बराबर चलता है ना, ये भुजा लेते हैं, तो हम लेते हैं ए बी बराबर 1/2 अंडर रूट, पहला भुजा कितना है, पहला विकर्ण कितना, पहला विकर्ण कितना ए सी ले लेते हैं, तो ए सी का स्क्वायर प्लस है ना, फिर क्या चीज हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, तो बीडी का स्क्वायर, ये हो गया कि नहीं। अब यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर हो गया यहाँ तक। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करो, तो वर्ग करते हैं। तो ए बी का स्क्वायर वर्ग करेंगे तो बराबर इसका गुना करेंगे तो जैसे 1/2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, तो यहाँ कितना हो गया 4 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, फिर लिखेंगे यहाँ ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब दोनों के क्या होगा वर्ग के, तो अच्छा स्क्वायर से और रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमको क्या बच गया ए बी स्क्वायर बराबर 1/4, फिर क्या हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया। ये कितना हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे इसी प्रकार हो जाएगा, इसी प्रकार आप बीसी चलते हैं तो सेम हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सबके दो विकार में बराबरी दिया, इसका भी लेंगे तो एसी और इसका भी लेंगे तो क्या बीसी लेंगे, तो इसका भी बीडी और इसका भी एसी है ना। आज चलते हैं समीकरण 2 हो गया, अब चलते हैं ए बी हो गया, बीसी हो गया, डीसी चलते हैं। तो डीसी स्क्वायर बराबर 1/4 एसी एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। अब इसी तरह से एक और चलते हैं, क्या अब हमको डीसी हो गया तो फिर क्या चलेंगे एडी, इसका में तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, क्योंकि हमको समीकरण क्योंकि सब हमको विकार ने हमको बराबर दिया कि इधरों से चलेंगे तो विकार में वही आएगा है ना। अब यहां समीकरण कितना हो गया 4, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ दीजिए सबका, तो देखिए अब जोड़िए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर वाला जोड़ दिए बराबर, यहां जोड़िए। अब देखिए अभी वाला जोड़िए ए बोला 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर प्लस इसका हो गया, फिर इसका चलिए बी सी बराबर, तो इसका भी हो गया 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा नीचे करके जोड़ दे रहे हैं प्लस 1/4 समीकरण 3 में ए सी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है ना, तो चलेंगे तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर समीकरण 4 में समीकरण 4 है तो इसका भी लिखेंगे 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये हो गया तो इसका लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा एक एसी है ना, एक एसी तो 4 बार है एक एसी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यानी कि 1/4 प्लस है तो 4 एसी स्क्वायर प्लस बीडी भी 4 को होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 बीडी स्क्वायर, इसका हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ पर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर 1/4 और 4 कॉमन ले लेते कितना बचा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अभी 4 से 4 खत्म, तो हमको कितना आ गया, तो देखिए तो ए बी स्क्वायर, अब देखिए ए बी स्क्वायर लिख दिए बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस क्या ए डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। क्या चीज होगा थेल्स परिमेय से, क्या चीज होगा देखिए थेल्स
परिमेय द्वार। हो गया प्रूफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 8वां का क्या कह रहा है। कर आकृति 6.54 में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित को बिंदु O है ना। अब बोल दिया था डीओ का समलंब बीसी, यानी कि बीसी पर समलंब कितना दे दिया ओडी है ना। ओडी समलंब बीसी पर दे दिया और ओई समलंब एसी पर दे दिया, और फिर ओएफ समलंब क्या चीज पर दे दिया एबी पर दे दिया। सब चीज समलंब दे दिया। देखिए एबी पर क्या दिया ओएफ समलंब है ना। बीडी पर सॉरी बीसी पर क्या दे दिया, कौन सा समलंब दे दिया ओ डी। अच्छा एसी पर समलंब क्या दिया ओ ई, सब समलंब दे दिया। तो लिखेंगे हमको तो सिद्ध करना है तो लिखेंगे सोल्व। सोल्व आप सिद्ध करना है तो लिखेंगे रचना। पहले रचना लिखते हैं, रचना लिखते हैं लिखेंगे सब इसका आप मिला दीजिए। क्या कहे कि यहां से एक खींच रहे हैं लाइन ऊपर मिला रहे हैं, तो यहां से एक बिंदु यहां कुछ रचना कर लेते हैं, फिर यहां से क्या हो जाएगा ये हो गया, फिर यहां से ये हो जाएगा। तो लिखेंगे रचना में कि ए ओ है ना, ए ओ ओ बी और ओ सी को ओ बिंदु पर मिलाने पर, ओ बिंदु पर मिलाने पर हो गया। यहां तक हो गया। अब चलते हैं सिद्ध क्या करना लिखेंगे। सिद्ध करना, हाँ सिद्ध करना क्या करना है सिद्ध थोड़ा सा लिख लीजिए। तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। यहां तक तो हो गया। हमको इतना सिद्ध करना। तो सबसे पहले देखना कि ए ओ, तो ए ओ क्या चीज यहां से ए ओ। अब दूसरी चीज देखिए कि ए ओ का क्या मिलता है, तो एफ स्क्वायर आता है। तो देख लेते हैं एफ स्क्वायर आ रहा एक एफ ही मिल रहा है ए, तो त्रिभुज चलेंगे। त्रिभुज क्या चीज में ए ओ एफ में है ना, तो त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में। यहां तक तो हो गया। अब यहां पर ए ओ एफ में अब देखिएगा कि ये जो ए ओ है वो क्या हो गया विकर्ण हो गया। क्या चीज हो गया विकर्ण। तो लिखेंगे ए ओ स्क्वायर बराबर विकर्ण बराबर लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए स्क्वायर तो इसका आधार क्या होगा, तो एफ स्क्वायर ओ एफ है ना। तो एफ स्क्वायर ओ एफ हो जाएगा ना। तो आधार कितना ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। यहां तक हो गया। ये समीकरण क्या हो गया एक हो गया। अब चलते हैं ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो ओ बी स्क्वायर। तो चलते हैं ओ बी कहाँ, तो ओ आर बी। अब ओडी दिया हुआ है देखते हैं ओडी ओडी दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब कि त्रिभुज बी ओ डी में। तो लिखेंगे यहां पर लिख लीजिए त्रिभुज बी ओ डी में। अच्छा यहां पर ओ बी स्क्वायर ना, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बी डी स्क्वायर फिर ओ बी स्क्वायर है ना। तो देखिएगा ओ डी स्क्वायर या डी यू स्क्वायर बात एक ही है। तो ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर प्लस, देखिए यहां से लिखे बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर है ना। तो हो जाएगा क्या ओ डी स्क्वायर। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब चलते हैं तीसरा में। तो समीकरण अब चलते हैं सॉरी समीकरण ना त्रिभुज। अब चलते हैं ओ सी स्क्वायर। अब ओ सी कहाँ आता है हमको, तो ओ सी स्क्वायर है ना। तो ओ सी आ गया, ये हो गया क्या विकर्ण हो गया। अच्छा ओ सी बराबर क्या होता है, तो सी आता है। तो देख लेते हैं इसमें सी ई है ना। तो त्रिभुज चलेंगे सी ओ ई में है ना, या सी ओ ई में। तो त्रिभुज लिखेंगे सी ओ ई में। देखो तो आ रहा है यहाँ
COE में। अब यहाँ पर COE जैसे लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब क्या चीज हो गया, यहाँ पर OC स्क्वायर, तो लिखेंगे OC स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर OC स्क्वायर हो गया तो क्या चीज हो गया, अच्छा OC स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ पर OE स्क्वायर या OC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, CE स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका तो लिख दिया है बेकार है ना, तो OE स्क्वायर, तो पहले OC लिख देते हैं ना, तो OC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये समीकरण कितना हो गया 3। हाँ CE स्क्वायर हो गया, OE, हाँ सॉरी यहाँ से OE स्क्वायर और CE स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया OE स्क्वायर, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ समीकरण 1 2 समीकरण 3 को जोड़ने पर तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ लिखे थोड़ा सा, यहाँ जगह है थोड़ा सा लिखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 2 और 3, 1 2 और 3, अब जोड़िए समीकरण 1 कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा इसका लाइन पढ़ लेते हैं, अब देखिएगा AO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर प्लस यहाँ पर फिर OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस फिर OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर बराबर हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं AF, तो क्या हो गया AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, OF स्क्वायर, यहाँ F थोड़ा सा इसे लिख दे प्लस, अब क्या हो गया BD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया OD स्क्वायर प्लस, अब चलते हैं समीकरण 3 में, तो OE स्क्वायर, तो लिखेंगे OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो हो गया CE स्क्वायर, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या हमको प्रूफ करना है, तो अगर हम OD माइनस OD, तो ये प्लस में इधर लाके माइनस में, फिर OE ये प्लस में है इधर आके माइनस, OF तो OF के इधर है तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, सब हो जाएगा। तो लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, हो गया क्या चीज आना है हमको OD, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो OD स्क्वायर माइनस OE, तो ये प्लस में है इधर आके माइनस में OE स्क्वायर, फिर क्या चीज है माइनस OF, तो ये प्लस में इधर आके माइनस में OF स्क्वायर बराबर, इधर कितना बच गया, तो क्या AF स्क्वायर है ना, तो AF स्क्वायर प्लस OF तो इधर आ गया था BD है ना, BD स्क्वायर प्लस और क्या बच गया इधर CE स्क्वायर, ये हो गया क्या प्रूफ हो गया, तो लिखेंगे इसका थेल्स परिमेय द्वारा। देखिएगा अब सेकंड क्वेश्चन के सिद्ध करना क्या, सेकंड क्वेश्चन दे दिया क्या इसी का, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, यहां तक देखिए सिद्ध करना, तो हम जो है वो लिख दिए है ना, अब सिद्ध करना है इतना सिद्ध करना है ना, तो लिखेंगे थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, आप देखिएगा प्रश्न पहला द्वारा सिद्ध हुआ है ना, पहला द्वारा सिद्ध हुआ, अब क्या सिद्ध हुआ हमको, ये तो सिद्ध हो गया पहले, तो लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस, अब इसका सजा के लिख लीजिए, हम सजा के इसका लिख देते हैं, इधर वाला इधर लिख देते हैं, इधर वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं। अब सिद्ध हुआ प्रश्न पहला द्वारा सिद्ध हुआ ना, 8 के पहले द्वारा सिद्ध हुआ, अब देखिएगा क्या करना है, पहले सजा के लिख दीजिए, तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये लिख दे रहे हैं प्लस CE स्क्वायर
बराबर क्या है, तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हुआ, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। यहां तक तो सिद्ध हुआ था प्रश्न पहला द्वारा, यानी कि पहला का है ना, पहला का पहला, सॉरी लिखेंगे 8 प्रश्न 8 का पहला द्वारा सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखना क्या है इसे देखिएगा, हम लिखते हैं, देखिएगा ऐसे लिख भी सकते हैं ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर ए ओ स्क्वायर, तो ए ओ स्क्वायर, अब देखिएगा ए ओ कहाँ है हमको, तो ए ओ, तो त्रिभुज चलते हैं ए ओ ई में, तो त्रिभुज देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ ई में, है नहीं। अब हमको ओ ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर लिख सकते हैं किसका बराबर, ए ई के बराबर, यहाँ देखिए ए ई के बराबर हम लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब कैसे से यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा ए ओ तो बिकारने, तो लिखेंगे ए ओ स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़ के तो ए और ए, तो क्या हो गया ए ई स्क्वायर है ना प्लस ओ ई स्क्वायर। अब देखिए हमको ए ई लाना है, ए ई लाना, तो ए प्लस में इधर के माइनस में, तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए ई स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ना, फिर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, ए वाला पर सी डी हमको आ जाएगा, सी डी कौन है, तो सी या सी और डी, तो ओ सी स्क्वायर हो गया ना, तो ओ सी स्क्वायर है नहीं माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर बिकारने बराबर हो गया। अब चलते हैं प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब देखिएगा यहां तक तो हो गया, अब लिखते हैं क्या एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहां से यहाँ ए स्क्वायर ओ ई स्क्वायर बराबर हम ए लिख सकते हैं, क्या ना प्रूव किए थे, तो लिखेंगे ए ई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस सी डी स्क्वायर बराबर भी यही लिखाएगा, तो क्या हो गया सी डी स्क्वायर प्लस अब क्या बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर कहा कितना बराबर बी एफ स्क्वायर आएगा, हो गया हमसे प्रूफ हो गया थेल्स परिमेय से, तो लिखेंगे थेल्स परिमेय से, लिख दीजिएगा आप लोग थेल्स परिमेय से, ओके।